गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम भारत की नदी श्रृंखला के अगले क्रम पर बात करेंगे। और आज की जो महत्वपूर्ण नदी है ये है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर, या इसे हम ब्रह्मपुत्र अपोहा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी का जो जन्म है या जहां से ये नदी निकलती है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के नजदीक एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और हिमालय के सापेक्ष, इधर जो हिमालय पर्वत है, हिमालय के सापेक्ष या हिमालय के समानांतर ये नदी लगभग 1100 किलोमीटर बहती है। 1100 किलोमीटर बहने के बाद ये नदी नामचा बरवा, एक पर्वत है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरवा। तो नामचा बरवा पर्वत जिसकी ऊंचाई 7775 मीटर है। फ्रेंड्स, इसकी जो ऊंचाई है नामचा पर्वत की जो ऊंचाई है यह है 7775 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। यहां से ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को जो नाम दिया जाता है वो सांगपो नाम दिया जाता है। सांगपो, तिब्बत में जो तिब्बती लोग हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के 4 नाम हैं। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से, जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है नामचा पर्वत से एक यूं टर्न लेती है और टर्न लेने के बाद एक समकोणीय टर्न लेती है। तो समकोणीय टर्न लेने के बाद इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब यही दिहांग नदी जब असम घाटी क्षेत्र में बहती है तो असम घाटी क्षेत्र में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और जब यही ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे जाकर के बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी के 4 नाम हैं और ये याद रखिएगा। नामचा बरवा क्षेत्र से ये नदी जब भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। यहां ये नदी एक गहरे गॉर्ज से बहती है। फ्रेंड्स, यदि हम गॉर्ज की यदि बात करें कि गॉर्ज का मतलब होता है एक खड्ड, जहां पर नदी के दोनों ढाल क्या हो, एकदम खड़े हों और वहां एक संकरा क्षेत्र हो, संकरी घाटी हो और उसके बीचों बीच यदि नदी प्रवेश करती है तो ये जो इलाका है इसे गॉर्ज कहते हैं। जब गॉर्ज की दूरी बहुत लंबी हो जाती है, कई किलोमीटर तक वो एक संकरी घाटी बन जाती है, एक पतला सा रास्ता उस बीच रहता है जहां से नदी बहती है, तब उसे हम कैनियन के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स, आप थोड़ा इसे ध्यान में रखिएगा, दुनिया में जो सबसे बड़ा जो कैनियन है वो किस नदी का है? ये कोलोराडो नदी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के, और अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह नदी बहती है, कोलोराडो नदी। और ये दुनिया में सबसे गहरा कैनियन या सबसे विशाल गॉर्ज ये नदी बनाती है। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो जब ये भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ नामचा बरवा पर्वत के बाद ये अनेक जलप्रपात बनाते हुए एक गहरे गॉर्ज से ये नदी भारत में प्रवेश करती है। और इस नदी की जो और सहायक नदी हैं जो अरुणाचल प्रदेश में इससे मिलती हैं, एक तो दिबांग नदी है, एक लोहित है और एक बूढ़ी दिबांग है। यदि हम बूढ़ी दिबांग की यदि बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के बाद इस तरफ जो भारत के जो राज्य हैं उनमें जैसे इधर नागालैंड है, इस तरफ मणिपुर है, यहां मिजोरम है, ये जो प्रांत है ये त्रिपुरा है, इस तरफ मेघालय है और बीच का जो क्षेत्र है ये असम क्षेत्र है। और ये वाला जो इलाका है इसे हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये नागालैंड याद रखिएगा। ब्रह्मदेश जो हमारा म्यांमार है, म्यांमार से लगा हुआ जो इधर वाला जो स्टेट है ये नागालैंड है। नागालैंड के बाद फिर आता है मणिपुर। मणिपुर के बाद ये जो इलाका है इसे हम कहते हैं मिजोरम। इस तरफ जो ये 3 भाग इसके हैं इसे त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है। और जो ये वाला जो स्टेट है ये मेघालय राज्य है। बीच का जो इलाका है ये असम है और ऊपर का जो क्षेत्र है जो एक तरफ चाइना से लगा हुआ है, एक तरफ भूटान से लगा हुआ है और इस तरफ म्यांमार से लगा हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी आती है तो इसकी जो इस तरफ जो लोहित और बूढ़ी दिहांग नदी है ये हिमालय का ही एक भाग जो आगे जाता है जिसे म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। अराकान योमा। फ्रेंड्स,
म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो हिमालय की जो श्रृंखला आगे बढ़ती है वो म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जानी जाती है। तो अराकान योमा से इसमें कुछ नदियां आती हैं, जैसे बूढ़ी दिहांग है और लोहित नदी है। इसके अलावा इसकी जो महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, एक तो इसमें दिहांग नदी है, और दिहांग नदी जो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप का मतलब हुआ कि जिसके चारों ओर जल राशि हो और बीच में स्थल भाग हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो ये नदी द्वीप है। नदी द्वीप का मतलब हुआ कि नदी का पानी एक द्वीप की रचना करता हो। नदी किसी जमीन के चारों तरफ से बहती हो तो वो द्वीप कहलाएगा। तो जो माजुली द्वीप है असम में, तो माजुली द्वीप अपने आप में एक पूरा जनपद है, और माजुली पर कई जो लेखक हैं उन्होंने माजुली द्वीप की जो वहां की जो दिनचर्या है, वहां की जो संस्कृति है, जो रहन सहन खान पान है, उनके जीवन पर ब्रह्मपुत्र की जो छाया है उस पर बहुत लंबी विस्तृत चर्चा की है। तो माजुली द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। फ्रेंड्स, कई बार एक प्रश्न और पूछा जाता है इससे संबंधित कि गुम्फित नदी क्या है। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि गुम्फित नदी किसे कहते हैं। गुम्फित नदी का मतलब हुआ कि जब नदी के बीच बीच में जब द्वीप, बहुत सारे द्वीप आते हों, तो उसे हम गुम्फित नदी कहते हैं। या नदी अनेक जल धाराओं में यदि बढ़ जाए और बीच में उसमें जमीन आ जाती है, स्थल भाग आ जाता है और आगे जाकर वो नदी फिर आपस में मिल जाती है, तो उस नदी को हम गुम्फित नदी कहते हैं। यदि हम ब्रह्मपुत्र नदी को यदि गुम्फित नदी कहें असम वैली में, तो ये कोई गलत नहीं होगा। इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण नदी है, ये सुबनसिरी नदी है। सुबनसिरी नदी मिलती है इसमें, और सुबनसिरी नदी भी एक पूर्ववर्ती नदी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूर्ववर्ती नदी वो नदी होती है जो किसी पहाड़ी के बनने से पहले भी बहती है। जैसे इधर हिमालय पहाड़ी है, तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के पार तिब्बत से सुबनसिरी नदी निकलती है, आती है, और हिमालय को काटते हुए ये असम वैली में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसके अलावा एक नदी इसमें और है, जिया भरेली। ये ऐसे ही नाम इनके हैं, जिया भरेली। तो ये महत्वपूर्ण नदी है जिया भरेली, और जिया भरेली जहां पर इस पे संगम बनाती है, वहां पर असम का एक महत्वपूर्ण शहर है तेजपुर। जो असम घाटी में जो असम का जो महत्वपूर्ण शहर है तेजपुर, यहाँ पे तो जो तेजपुर शहर है ये जिया भरेली और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर स्थित है। अगली इसमें एक महत्वपूर्ण नदी है मानस। जो ये नदी है ये मानस नदी है। और आपने एक क्वेश्चन और भी देखा होगा कि मानस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, या काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। काजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। तो ये दोनों अभ्यारण्य, मानस और काजीरंगा अभ्यारण्य, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में असम में स्थित हैं। और जब ब्रह्मपुत्र नदी में जबरदस्त बाढ़ आ जाती है, तो ये यहाँ पर काजीरंगा और मानस क्षेत्र में जितने भी जीव हैं, जो गैंडे हैं, हाथी हैं, हिरन हैं, बाघ हैं, उनको बहुत सारी दिक्कत होती है और कई बार ये जीव बाढ़ के साथ बह भी जाते हैं। तो जो मानस नदी है ये भूटान से ये नदी आती है और ये महत्वपूर्ण नदी है। और इस नदी के तट पर ही एक शहर है गुवाहाटी, जो असम की जो राजधानी है गुवाहाटी, तो वो जो शहर है वो स्थित है असम में। और अगली एक महत्वपूर्ण नदी इसमें और है संकोच नदी। याद रखिएगा, संकोच नदी, ये संकोच नदी है। ये भी सिक्किम और भूटान बॉर्डर से ये नदी निकलती है और जहां पर ये संगम बनाती है वहां पर एक शहर है, उस शहर का नाम है यहां पे अभी थोड़ा मैं भूल रहा हूं, धुबरी। उस शहर का जो नाम है वो है धुबरी। धुबरी एक शहर है जो संकोच और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर स्थित है। और धुबरी के बाद ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना तब बनता है जब इसमें एक और नदी जो हमारे सिक्किम प्रांत से निकलती है और वो नदी है तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी जब संगम बनाती है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली, ये दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदी है, और तब
ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और फिर इसमें एक शाखा, एक नदी और जो इधर से आती है, ये गंगा नदी है। यदि हम बात करें कि दक्षिण से मिलने वाली जो मेघालय और असम के क्षेत्रों से जो दक्षिण की तरफ से जो नदियां इसमें मिलती हैं बाएं तरफ से, तो उसमें एक है धनसिरी और एक है कपिली। ये दोनों बड़ी नदियां हैं, ये भी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर हमने आज बात की ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के संबंध में। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से वो 2-3 नदियों को उठा के दे देगा, जैसे 4 विकल्प दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। उसने पूछ लिया कि मानस है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, और एक नदी उसने उसमें दे दिया बराकर नदी। तो जो बराकर नदी है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है, जबकि मानस है, सुबनसिरी है, दिहांग है, धनसिरी है, जियाभरेली है, तिस्ता है, संकोच है, दिबांग है, ये सब की सब जो नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ी मात्रा में पानी रहता है, जिसकी जो चौड़ाई की बात करें तो सबसे ज्यादा जल राशि जो नदी भारत में लाती है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो माजुली है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।